टिकैत जी रुकिए, आपने ये स्पोर्ट्स शूज क्यों पहने हुए हैं? रे मैडम जी, स्पोर्ट्स शू न्यू करके पहने हैं कि देखो उस दिन पुलिस वाले पीछे भागे ना तो मेरे को दिक्कत हो रही थी। स्पोर्ट्स शू में जहाँ मर्जी तलक भाग जाओ कोई दिक्कत ना होती। दूसरे वाले जूतों में थोड़ा दिक्कत हो है, चप्पल में दिक्कत हो है, और चप्पल अगर गलती से उतर जाए ना तो वही चप्पल आपके कान पे आकर के लगती है धप करके। इस करके मैं स्पोर्ट्स शू पहन करके आया हूँ। आज भी आप सड़कों पे निकले थे जी। तो फिर पुलिस ने आपको टीयर गैस छोड़ के वापस भेज दिया। टीयर तो मेरे दिल से आ रहे हैं, मैं इतने ज्यादा टीयर हो रखा हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ मैडम जी, किसानों की हालत देखी ना जाती मेरे से, इसलिए भी ना देखी जाती कि बेचारे देखो रोड पे आ गए हैं, उनके पीछे हमारे को मिलने चाहिए लेकिन हमारे को मिल नहीं रहे जी। हमें पीछा मिलेगा तो हम आगे पीछे बांटेंगे, हमें नहीं मिल रहा तो हम क्या बांटेंगे और क्या देंगे और क्या करेंगे। ये गलत बात होगी भाई, गलत है ये। पर आप लोग हमेशा सड़कों पर उतरते हैं, फिर पुलिस वाले आपको वापस भेज देते हैं, फिर आप सड़कों पे उतरते हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या कुछ मांगे जो आपकी पूरी नहीं हो पानी है? हमें खुद ना पता कौन सी मांगे, हमें ना पता। हम तो सिर्फ किसानों का फेस आगे करके अपने पीछे के चक्कर में आए हैं। यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है। जैसा पिछली बार केजरीवाल साहब ने पानी भिजवा दिया था, दूसरे वाले साहब ने हमारे लिए कंबल उम्बल भिजवा दिए थे, ड्राई फ्रूटे भिजवाए थे यहाँ पे। इस बार तो पुलिस वालों ने अपने लट्ठों को जो है ना तेल पिला करके रखा है, जहाँ पर भी हम देख के वहीं पे घुमाते हैं। भाई सब क्या करे बताओ आप हम। और आपने एक चीज नहीं देखी, आज टिकैत ने अपना मुंह ढाक रखा है। क्या रीजन है आज आप मुंह कवर करके आए अपना? देखिए मैडम जी, दो हैं इसके रीजन। हाँ, रीजन दो हैं। पहला इंग्लिश तो मुझे आती है ना, पहला रीजन कारण बता हाँ, दीजिए। कारण ये है कि वो जो आंसू वाले गैस छोड़े हैं ना ये पुलिस वाले, जी। तो क्या कालजे में धुआं सा बुफ करके भाग गया है, और जब लागे है ना अंदर तो फिर अंदर फेफड़ों के अंदर कुछ होता है और खांस खांस के आदमी बवाड़ा पिल्ला सा हो जाता है। तो एक तो न्यू उससे बचाव हो रहा है। पर आपको तो ये पता होगा दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, और जब आप लोग आते हो प्रोटेस्ट पे तो आप जगह जगह आग जलाते हो, क्या उससे धुआं नहीं होता? आपको टीयर गैस से प्रॉब्लम हो रही है पर धुएं से नहीं हो रही है। देखिए क्या है ना, उनकी टीयर वाली होती है, हमारी फियर वाली होती है। हमारे को तो ये कि भाई इनको जला करके दिखाना है कि हम यहाँ बैठे हैं, कि भाई साहब बैठे रहेंगे जब तक उठेंगे ना, जब तक हमारी मांगे पूरी ना होंगी। और दूसरा कारण आपने सुना नहीं, बीच में आप टपक पड़ी, मैं वैसे भी आपको बता दे रहा हूँ कि दूसरा कारण ये है कि हमें कोई पहचान ना ले। हमने ये जो आगे मुंह के आगे धरा है ना, इससे इसलिए धरा है कि ना पुलिस वाले ना कोई और, क्योंकि जब ये पता लग जाता पुलिस वालों को कि टिकैत है, ओ सब काम छोड़ छाड़ के साढ़े मेरे पीछे भागे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि मैंने उनका क्या चोरी कर लिया है। क्योंकि टिकैत जी आप ही फार्मर प्रोटेस्ट का फ्रंट फेस होते हो हर बारी। सबसे पहले जहां फार्मर्स की बात होती है आप ही सबके माइंड में आते हो। और मैं क्या करूं जब लोग प्यार इतना करे हैं मेरे से, क्योंकि देखो मैं तो सीधी सी बात जानू हूँ, मैं तो 100 रुपये लेता हूँ सरकार से कि भाई किसानों की वेलफेयरनेस ऑफ दी कंट्री के लिए लेता हूँ, और उसके बाद उनको 10 रुपये दे करके 90 अपना ईमानदारी से खा लेता हूँ। मेरे को उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो उनको 10 रुपये तो पहुँच रहे हैं ना। एक चीज मेरे माइंड में स्ट्राइक हो गई आपके इस स्टेटमेंट से। आपने पिछले इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं लोगों को पैसे बांट के फंड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तब जाके इतनी भीड़ इकट्ठा करता हूँ। क्या इस बार भी आपने आज यही किया था? देखिए जी, जब किसी आदमी के पल्ले 10 पैसे पहुंचेंगे, 10-20 रुपए पहुंचेगा, पीछे कुछ पहुंचेंगे, तभी तो वो कहीं पे आपके साथ चलेगा ना। और बाकी तो प्यार प्यूर तो क्या है जी, 2 डंडे पड़ते सारा प्यार निकल लेता, आदमी भाज लेता है। तो खैर जो भी है, मतलब कि पैसे लो, बैठो, अपना रोटी शोटी खाओ और उसके बाद अपना निकल जाओ। ये है भाई साहब हमारा तो मैडम जी, और तो कुछ बात है ना। अभी सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि आप 16 तारीख को फिर से आप ये प्रोटेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, जब तक हमारे पास हमारे 90 मतलब जब तक हमारे पास पीछे नहीं पहुंचेंगे, मांगे कुछ थोड़ी होती हैं। सरकार तो पहले मानी बैठी, बोल रही 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट नहीं, हमने बैठना, हम बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, दिमाग करेंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, लोगों को बहलाएंगे, फसलाएंगे, किसानों को गलत राह पर लेकर के जाएंगे, लेकिन सही बात नहीं बतलाएंगे कि सरकार तुम्हारी बात मान चुकी है। क्योंकि अगर पहले बता देंगे तो भाई सब दिक्कत हो जाएगी। फिर तो अब इनको 16 तारीख को और बिठाएंगे, और उसके बाद जो भी होगा फिर अपना मतलब पैसे का सेटलमेंट वगैरह कर लेंगे मैडम जी, और तो क्या है। जब आपको अपना जेन्युइन रीजन ही नहीं पता कि आप किस कारण से ये प्रोटेस्ट में हैं, फिर क्या फायदा इन सारी? राहुल गांधी को पता है कि जेन्युइनली वो क्या कर रहा है, वो क्यों खड़ा है, वो बातें भूल जाता है। वो लीडर है कहीं का, पर फिर भी लड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक नाक वाली बात हो जाती है। हमारी तो खैर कट गई।
पर देखिए क्या है, पॉलिटिक्स से मतलब ये नहीं है जो दिख रहा है वो दिख रहा है, इसमें ये वो है जो दिखा रहे हैं वो दिख रहा है। समझिए बात को, पॉइंट समझिए, मेरा आपने कटाक्ष राहुल समझिए। गांधी का नाम लिया, क्या रोल मॉडल है आपके? वो तो सभी के रोल मॉडल हैं, उनको तो हमारे गांव का बच्चा बच्चा बोले जब ये बन सके तो मैं क्यों ना बन सकूं। अच्छा, बस अब मैं और नहीं आपको दूंगा। देखो टीयर गैस शुरू टीयर गैस शुरू कर रहे हैं, कौन सी होती है वो, फियर गैस टीयर। ठीक है मैडम जी, ठीक है, राम धन्यवाद। राम 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 भाई लोगों, किसान भाई, किसान यूनियन जिंदाबाद।